All right. So, good morning, students. Now we shall continue our chapter, that is climate, that is going on in our class. In the previous video, we had discussed about the 5 mechanisms. We had discussed about this topic, the 5 mechanisms that affect the monsoons, in India. ठीक है, हमने ये डिस्कस किया था. ठीक है, फिर 5 mechanisms. In these 5 mechanisms, we had discussed about the differential heating and cooling of land and water. Also, we discussed about the shift of intertropical convergence zone, high pressure area east of Madagascar, Tibetan plateau gets intensely heated, and at last we also discussed about the westerly jet streams and easterly jet streams. These were the 5 mechanisms that affect the monsoons of India. Now, beta, besides these 5 mechanisms, there is also one more factor that affects the monsoon conditions in India. One more factor. वो क्या है? देखो. Please see the map. Take out the map on page number 29. Please see the map. अब इसमें ना नीचे वाला मैप देखो प्लीज़, पेज नंबर 29 के ऊपर नीचे वाला मैप देखो. इसमें क्या है बेटा? देखो, दिस इज द मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया. Suppose this is the rough map of Australia. Now, this is Pacific Ocean. ठीक है, ये सारा क्या है? Pacific Ocean. And here is India. ठीक है, ऊपर की तरफ को है India. On this side, here is India. Now, this is Indian Ocean. ठीक है, ये Indian Ocean. अच्छा, अब देखो बेटा, यहाँ पर जो पैसिफिक ओशन है ना, इस तरफ बन जाता है लो प्रेशर, सॉरी इस तरफ बनता है हाई प्रेशर, और इंडियन ओशन रीजन की तरफ हमेशा या ईस्टर्न इंडियन ओशन की तरफ बनता है लो प्रेशर हर साल. ठीक है, स्पेशली इन द समर सीजन. तो यहाँ पर पैसिफिक ओशन यानी कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में बनता है हाई प्रेशर और ईस्टर्न इंडियन ओशन में बनता है लो प्रेशर. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस दैट विंड्स जो समुद्र के ऊपर चलती हैं, दीज विंड्स ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई टू लो. ये विंड्स हमेशा हाई टू लो प्रेशर की तरफ मूव करती है. ठीक है, विंड्स ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई टू लो. एक मिनट. ये इंडिया एरिया है, दिस इज ऑस्ट्रेलिया. मतलब विंड्स ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होता है कि विंड्स जो है यहाँ पर और ज़्यादा इस तरफ आती हैं और इंडिया में आकर इंडिया की तरफ आने के लिए कैसे जाती है? पहले तो आती हैं, देन क्रॉस द इक्वेटर रीचेज इंडिया. ठीक है, और इंडिया आकर फिर से इंडिया में बारिश करती है. तो दैट्स वाई दिस फैक्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द मानसून इन इंडिया. ठीक है ना. दैट मीन्स इसको अगर हमें लिखना हो तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट दैट द creation of high pressure over Pacific Ocean and the low pressure over Indian Ocean, attracts the winds towards India and helps in bringing monsoons to India. So this is also one of the important factors that affects the climate of India. Now,
तो बेटा दिस रिवर्सल, but in certain years there is a reversal in the pressure conditions at eastern Pacific Ocean over low pressure in comparison to the eastern Indian Ocean. अब ये जो हर साल ये जो प्रेशर पीरियड होता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर, और इसमें हर साल रिवर्सल भी होता है. देयर इज ऑल्सो रिवर्सल इन दिस प्रेशर्स. हाई की जगह लो हो जाता है, लो की जगह हाई हो जाता है. दिस रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशंस इज नोन एज बच्चों द सदर्न ऑसिलेशंस. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सदर्न ऑसिलेशन. प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन ऑल्सो. व्हाट इज मेंट बाय द टर्म southern oscillation? What is meant by the term southern oscillation? or we will go or SO. What is meant by the term southern oscillation or SO? ठीक है, एक जगह पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, एक जगह पर लो प्रेशर क्रिएट होता है. समटाइम्स देयर इज अ रिवर्सल इन दिस प्रेशर कंडीशंस आल्सो. एंड जहाँ पर हाई होता है वहाँ लो हो जाता है, जहाँ लो होता है वहाँ हाई होता है. तो विंड्स ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई टू लो. तो अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ, सपोज ऑस्ट्रेलिया की तरफ हो जाए लो प्रेशर, इंडियन ओशन की तरफ हो जाए हाई प्रेशर, तो विंड्स जो हैं वो इंडियन ओशन से सीधा ऑस्ट्रेलियन रीजन की तरफ को मूव करेंगे. ठीक है ना. तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द सदर्न ऑसिलेशन. एंड इससे क्या होता है? मानसून में एक तरह से कमी आने की संभावना होती है, बिकॉज जो हवाएं इंडिया आनी थी वो इसके रिवर्सल की वजह से, प्रेशर कंडीशंस के रिवर्सल की वजह से इंडिया ना आकर वह ऑस्ट्रेलिया की तरफ चली गई, जिससे क्या होता है? देयर इज ए रिडक्शन इन द रेनफॉल. तो अगर रिडक्शन हो रहा है रेनफॉल में, दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द मानसून कंडीशंस ऑफ इंडिया. दिस मीन्स दैट दिस सदर्न ऑसिलेशन also affects the monsoon conditions of India, also affects the climate of India. Is that clear students? चलो एक और चीज़ देखो. The difference in the pressure over Tahiti and the Darwin region of Australia is 18 degree south and 149 degree west. 1 minute. Now one more important factor that we are going to study is now, that is the El Nino. This factor also is a very important climatic factor that affects the climate of India, that is El Nino. Now question, write down the question please. What is El Nino? What is El Nino? Please write down and underline in your textbooks. Please underline. A feature connected with the, underline please. A feature connected with the southern oscillation is El Nino. Is El Nino phenomena. Is El Nino phenomena. Now it is a warm ocean current. It is a warm ocean current that gets generated every 2 to 5 years. Every 2 to 5 years near the Peruvian coast. Pehले लिख लो, then I will explain. Near the Peruvian coast. Near the Peruvian coast. In place of the cold currents that pass on near the coast of Peru. पहले लिख लो ये, then I will explain it. Now देखो एक टर्म आ रही है, that is El Nino. There is a factor, there is a very important climatic factor that is known as El Nino. अब El Nino क्या है बेटा? इट इज़ अ वार्म ओशन करंट.
एल नीनो इज अ वार्म ओशन करंट, एक गर्म पानी की लहरें होती हैं जो कि हर साल, हर 2 से 5 साल में पेरुवियन कोस्ट पर आती हैं। व्हाट इज पेरुवियन कोस्ट? पेरू इज ए कंट्री इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो आपका है, वहाँ पर एक देश का नाम आता है, देश है वहाँ पर जिसका नाम है पेरू। तो पेरू जो है वो एक तरह वो आपका पैसिफिक ओशन के किनारे पर पड़ता है। तो वहाँ पर हर 2 से 5 साल में ना गर्म पानी के करंट्स आते हैं, वार्म ओशन करंट्स आते हैं ऑन द प्लेस ऑफ कोल्ड करंट्स। ठीक है ना, मतलब कि वैसे वहाँ पर हमेशा कोल्ड करंट्स ही बहते हैं, ठंडे पानी के लहरें बहती हैं, बट आफ्टर एवरी 2 to 5 years देयर जनरेट्स वार्म ओशन करंट्स, गर्म पानी की लहरें आती हैं। ठीक है जी। अब ये गर्म पानी की लहरें जो हैं एक तरह से क्या करती हैं, पेरुवियन कोस्ट की तरफ आती हैं और पेरुवियन कोस्ट के टेम्परेचर को चेंज करने का काम करती हैं। ठीक है, और ये अपने आप में एल नीनो से एक तरह से कनेक्टेड। ठीक है, तो दिस फिनोमिना ये अपने आप में सदर्न ऑसिलेशंस के साथ कनेक्टेड है। और ये फिनोमिना जो हर 2 से 5 साल में जनरेट होता है कि द वार्म ओशन करंट्स दैट रीच द पेरुवियन कोस्ट ऑन द प्लेस ऑफ कोल्ड करंट्स, दिस फिनोमिना इज नोन एज एल नीनो। इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं एल नीनो। इसकी एक और खासियत है, इसका एक और इम्पॉर्टेंट इसमें बात है, वो क्या है, that this El Nino mostly gets generated near the Christmas festival, and that's why it is named as El Nino, and that is why it is named as El Nino. Now what is the meaning of this El Nino? It means baby Christ. The meaning of this El Nino is baby Christ in the Spanish language. El Nino, ठीक है? El Nino means baby Christ in Spanish language। ठीक है, स्पेनिश लैंग्वेज में एल नीनो होता है बेबी क्राइस्ट। अब इसको बेबी क्राइस्ट या एल नीनो ही क्यों कहते हैं? बिकॉज मोस्टली दीज वार्म ओशन करंट्स विच जनरेट्स आफ्टर एवरी 2 to 5 years ऑन द पेरुवियन कोस्ट मोस्टली कम्स ऑन द नियर द क्रिसमस। और क्योंकि ये क्रिसमस के पास आते हैं तो लोग, और क्रिसमस जैसे 24 दिसंबर, 25 दिसंबर या 26 दिसंबर को, तो क्योंकि क्रिसमस के पास आते हैं तो लोगों ने एक तरह से इसको नाम दे दिया बेबी क्राइस्ट या एल नीनो, कि जीसस क्राइस्ट आ गया, बिकॉज मोस्टली इट जनरेट्स नियर द क्रिसमस। तो दैट्स वाई इन द स्पेनिश लैंग्वेज बेबी क्राइस्ट मीन्स एल नीनो, तो दैट्स वाई इट इज नेम्ड एज एल नीनो। ठीक है, नाउ दिस एल नीनो इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सदर्न ऑसिलेशन, एंड सदर्न ऑसिलेशन अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। बिकॉज जो सदर्न ऑसिलेशन कैसे अफेक्ट कर रहा है? बिकॉज जो हवाएं इंडिया आनी थी वो चली जाती हैं ऑस्ट्रेलियन कोस्ट की तरफ। ठीक है ना, नहीं तो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट की तरफ चलेगी, जिससे क्या होता है कि इंडिया के क्लाइमेट पे असर पड़ता है। और दिस एल नीनो इज ऑल्सो कनेक्टेड टू दीज सीजनल रिवर्सल ऑफ द प्रेशर कंडीशंस। तो दैट इज़ वाई अब ये उसके साथ कनेक्टेड एल नीनो के साथ, और जो सदर्न ऑसिलेशन है ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। दैट्स वाई एल नीनो ऑल्सो अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, क्योंकि ये उसके साथ कनेक्टेड है। दैट्स वाई एल नीनो इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो इसी वजह से इसको भी हमने अपने क्लाइमेटिक कंडीशन में शामिल किया है, बिकॉज ये भी इंडिया की मानसून को इफेक्ट करने में कुछ हद तक अपना रोल निभाता है। ठीक है जी, तो दिस वॉज द एल नीनो। नेक्स्ट, ओके, तो नाउ बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज द monsoons of India। ठीक है ना, our next topic that we have started is the onset of monsoon and the withdrawal। ठीक है, the onset of monsoon and the withdrawal of monsoon। अब हम ये स्टार्ट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। The onset of monsoon and its withdrawal।
द ऑनसेट ऑफ मानसून एंड इट्स विड्रॉल, मानसून का आना और जाना। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे नाउ। ओके, तो देखो बच्चों, द ऑनसेट ऑफ मानसून एंड इट्स विड्रॉल, इसमें नाम से पता लग रहा है द कमिंग ऑफ मानसून एंड द गोइंग बैक ऑफ मानसून। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया हुआ, वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर ऑल्सो, नाउ वी शुड डिस्कस इट इन डिटेल। Now the monsoon beta, unlike the traders, are not the winds, but these are very pulsating in nature। देखो एक टर्म लिखी होती है, दैट इज द monsoons are pulsating in nature। monsoons are pulsating in nature। अब pulsating in nature का मतलब क्या है कि जो monsoons है ना, ये हर समय, मतलब इनका आना और जाना हर साल होता है, और हर साल होता है, और साथ साथ ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता रहता है। ये नहीं कि हर साल अच्छा ही मानसून आएगा, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। तो दैट्स वाई मानसून्स आर पल्सेटिंग इन नेचर, बट ये तकरीबन आते हैं, हर साल आते हैं ज़रूर हैं, कभी कम आते हैं, कभी ज़्यादा आते हैं। तो दैट्स वाई मानसून्स आर पल्सेटिंग इन नेचर। नाउ अब जो मानसून है, इसकी इंपॉर्टेंट खासियत क्या है, दैट दीज मानसून्स आर, मानसून्स का ड्यूरेशन, द ड्यूरेशन ऑफ दीज मानसून्स आर नियर अबाउट 120 डेज, नियर अबाउट 120। भारत में 120 दिन के करीब जो है मानसून्स आते हैं, नियर अबाउट 120 डेज। और 120 डेज जब ये मानसून्स आते हैं, तो ये आपका मंथ कौन सा होता है, ये मंथ कौन सा होता है, इन द मंथ्स ऑफ जून, इन द मंथ्स ऑफ जून टू सेप्टेम्बर। जून से लेकर सितंबर तक के मंथ में आपके आमतौर पे इंडिया में मानसून आता है, नियर अबाउट द ड्यूरेशन फॉर 120 डेज। तो these pulsating monsoons used to arrive in India in the months of June to September for about 120 days. And why are they we are calling them pulsating? Because sometimes there is a very good monsoon, sometimes there is less monsoon, but there is a continuous process of coming and going of monsoon। मानसून हर साल आते हैं, हर साल जाते हैं, बस फ़र्क ये है कि कई बार बहुत अच्छा मानसून आ जाता है, कई बार थोड़ा कम, कई बार काफ़ी कम मानसून आता है। तो दैट इज़ वाई हम इनको पल्सेटिंग नेचर बोलते हैं। जैसे हमारी पल्स जो है, पल्सेटिंग मीन्स पल्स, कई बार थोड़ी ज़्यादा भी हो जाती है, कई बार थोड़ी नॉर्मल भी हो जाती है, कम भी हो जाती है, बट ये लगातार चलती जरूर रहती है। दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग दिस मानसून्स एज अ पल्सेटिंग इन नेचर, because they used to come and go every year, sometimes less, sometimes more, and sometimes normal। Is that clear? That is why these are pulsating in nature। From the months June to September, duration 120 days। Is that clear? So this was better today's video. In the next videos we shall discuss this topic, we shall discuss this complete topic of onset of the monsoon and its withdrawal in detail। This was just today's topic। Okay, we have discussed it in the brief, and in next video we shall discuss the same topic in detail। Thank you so much students, thank you so much।